So today our lecture was about Land Revenue Act. We studied about the introduction of land revenue. What is land revenue? What is the definition of land revenue? Land revenue is a tax or charge imposed by the government. Land revenue एक टैक्स है, चार्ज है, ठीक है, किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज किया जाता है। किनके ऊपर? लैंड ऑनर्स के ऊपर, जिनके पास ओनरशिप हो लैंड की या फिर पोजीशन हो, और दोज पर्सन्स who have possession of the land, ठीक है, it is the tax is imposed by the government, ठीक है, it is the land of the agriculture, it may be imposed by the government, it is the primary source of the income for the government. ये जो है प्राइमरी सोर्स है गवर्नमेंट की तरफ से। प्राइमरी मीन्स बुनियादी सोर्स है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की के इनकम की ये जो है प्राइमरी सोर्स है गवर्नमेंट की, ठीक है। एक फॉर गवर्नमेंट एग्रियन मीन्स जागीरदार, जमींदार वगैरह सोसाइटीज, एंड इट्स कलेक्टेड अंडर द 11 प्रोविंशियल लॉस। जो हमारे सूबाई गवर्नमेंट्स होती हैं या सूबे के जो लॉस होते हैं उनके मुतालिक या उनके मुताबिक जो है ये टैक्स वगैरह जो है लैंड रेवेन्यू एक्ट का लिया जाता है। सो लैंड रेवेन्यू एक्ट मीन्स कि ऐसा टैक्स जो जिनके पास ओनरशिप हो, पोजीशन हो, मिल्कियत हो, उनसे जो है टैक्स वसूल किया जाता है, या जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनसे, जो जमींदार होते हैं उनसे टैक्स वसूल करती है गवर्नमेंट एनुअली, सालाना तौर पर टैक्स वसूल करती है। उसके बाद सेक्शन 3 क्लॉज 1 के तहत अगर डेफिनेशन देखें हम लैंड रेवेन्यू एक्ट की, लैंड रेवेन्यू एक्ट मीन्स एक ऐसा एक्ट होता है जो एनुअली चार्ज करता है वेदर असिस्ट एज सच आर इन द फॉर्म ऑफ द रेंट और एनी अदर फॉर्म्स, कि ये एक ऐसा एक्ट है जो एनुअली चार्ज करता है, क्या रेंट लेता है, टैक्स लेता है, या फिर दूसरे किसी फॉर्म में। दूसरे किसी फॉर्म्स मीन्स कि अगर कोई बकायाजात एरियर्स वगैरह रह जाते हैं तो वो उनको शोकास भी कर सकता है, वो उनको लेटर भी भेज सकता है, वो उनके खिलाफ जो है केस वगैरह भी फाइल कर सकती है गवर्नमेंट, या जो है डिपार्टमेंट है लैंड रेवेन्यू का वो उस तरीके से भी ले सकता है। इफ वी टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट? द मेन पर्पस ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट इज टू जनरेट द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। फर्स्ट पर्पस है कि जनरेट करे क्या गवर्नमेंट की इनकम को, टू रेगुलेट द लैंड, जमीन को कैसे चलाया जाता है, हाउ टू रन द लैंड रेवेन्यू एक्ट, इट इज द बेसिक पर्पस ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट, कि जमीन को कैसे चलाएं, ठीक है। टू मेंटेन द लैंड रिकॉर्ड, जो लैंड रिकॉर्ड है उसको कैसे मेंटेन करें, रिकॉर्ड्स वगैरह जो होते हैं जमीन के, कि भाई फिलहाल जमीन कितने एकड़, कितना जमीन, कितने भी रकबा जो है किससे बिलोंग करता है, कौन है इसका ओनर और इसका पोजेसर, इसका मालिक कौन है, और इस वक्त इसको होल्ड कौन कर रहा है, इस पर काबिज कौन है, ये सारा जो है मेंटेन करता है। पर्पस है किसका? लैंड रेवेन्यू एक्ट का। टू सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनके जो खर्चे वगैरह होते हैं, जो एक्सपेंसेस होता है उनको क्या करे, सपोर्ट करे, कौन करेगा? लैंड रेवेन्यू एक्ट है। टू रिकवर द एरियर्स, द बेसिक पर्पस ऑफ द लैंड रेवेन्यू इज टू रिकवर द एरियर्स, मीन्स जो लोग या जो ऐसे ऑनर्स होते हैं लैंड के जिन्होंने 3-4 सालों से जो है अपने टैक्स वगैरह पे नहीं किए, वो टैक्स पेयर नहीं है मगर उन पर टैक्स बनता है, तो इट इज द अकॉर्डिंग टू लैंड रेवेन्यू एक्ट इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू रिकवर द एरियर्स, के एरियर्स को क्या करे, रिकवर करे, बकायाजात को रिकवर करे। काइंड्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट, रेवेन्यू ऑफ कंपाउंडेड है हमारे पास, ये एक ऐसा रेवेन्यू ऑफ कंपाउंडेड एक ऐसी काइंड है जिसमें जो है क्या कहते हैं, फिक्स्ड लमसम होती है कि 5 साल के लिए ओनरशिप, जो ओनर होता है, मालिक होता है, उसके दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान एक मायदा होता है, एग्री होते हैं किसी मायदे के तहत कि 5 साल के लिए लमसम में मैं जो हूँ आपको 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या 20 साल के लिए लमसम में मैं आपको जो पे करूँगा। टैक्सेस एनुअली पे मैं नहीं कर सकता सालाना, क्योंकि मैं भाई दुबई में रहता हूँ, मैं जो बाहर रहता हूँ, तो मैं अभी टैक्स क्लियर करके मैं चला जाऊँगा, ज़मीन में ठेके पर दे रहा हूँ, तो जो है 5 साल 10 साल वगैरह के लिए वो जो मैं टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो 5 साल 10 साल लमसम में शुरू में ही पे करके चला जाएगा। उसके बाद था रेवेन्यू रिडीम। रेवेन्यू रिडीम एक ऐसा हमारे पास जो है काइंड है लैंड रेवेन्यू एक्ट की, जो परमानेंटली जो मालिक को जो है मुकम्मल तौर पर परमानेंटली जो है क्या करता है, एग्जेम्प्ट करता है किससे, टैक्स से, कि एक ही जगह पर लमसम में एक जगह पर टैक्स देगा, उसके बाद परमानेंटली सारी उम्र के लिए जो वो है टैक्स देने से क्या है, फारिग है, वो टैक्स ना दे, कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद हमारे पास था रेवेन्यू
रूल्स, ठीक है, कि ऐसे कि ऐसी लैंड्स दोज लैंड्स व्हिच आर क्या बोलते हैं एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इससे रेवेन्यू से, ऐसी जमीनें थोड़ा सा ऐसी जमीनें जो रिलीज हैं, जो मींस जिनको टैक्स जो है माफ है, व्हिच कैन नॉट पे द टैक्स, जो टैक्स पे नहीं कर सकती, ऐसी कौन सी जमीनें हैं हमारे पास? रेवेन्यू वेव, हमारे पास पहली है रेवेन्यू रिलीज जमीनें, ठीक है, वेव आर रिलीज्ड गवर्नमेंट स्पेसिफिक पर्पस लाइक पब्लिक सर्विस आर द नेचुरल डिजास्टर, कि ऐसी ज़मीनें जिनमें कुदरती आफात वगैरह आती हैं, वो ज़मीनें जो है हमारे पास क्या हैं, ऐसी ज़मीनों को जो है हमारा टैक्स वगैरह क्या हो जाता है, माफ़ हो जाता है उन पर नहीं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लड वगैरह आता है तो ज़मींदार वगैरह क्या करते हैं, वो शो करवाते हैं कि भाई हमारे यहाँ सैलाब आया या सैलाब नहीं भी आता, वो पानी अपनी ज़मीन वगैरह बाद पानी ज़मीन पर पानी छोड़कर अपने एरिया को जो है डिजास्टर फ्लड ज़्यादा एरिया करार देकर वो गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह नहीं देते, उल्टा गवर्नमेंट से जो है पैसे वगैरह चार्जेस वगैरह एनजीओ वगैरह से लेते हैं कि हमारी ज़मीनों पर जो है फ्लड वगैरह आया था। उसके बाद है सीजीज लगान, इट इज द एडिशनल टैक्स, ये एक ऐसा एडिशनल टैक्स होता है जो लगान की सूरत में जो है लिया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि एजुकेशन के लिए जो है टैक्स के साथ ही वसूल करते हैं, स्कूल्स वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं फॉर द पब्लिक सर्विस, तो क्या करते हैं जो कलेक्टेड विद द लैंड रेवेन्यू, ठीक है, कि लैंड रेवेन्यू का जो आपको क्या बोलते हैं टैक्स का जो आपके पास लेटर आता है, उसी में ही ये लोग रोड का जो है एजुकेशन का जो है क्या लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं, उसी में जो है इरिगेशन का टैक्स मीन्स कि भाई हमने जो है आपको नाले नदी वगैरह दिए हैं, उन पर जो पुल बना कर देते हैं, वो टैक्स भी लैंड रेवेन्यू के अंदर ही वो क्या कर देते हैं, दाखिल कर देते हैं, या फिर एज रेवेन्यू जो है आपकी पब्लिक सर्विस के लिए रोड्स वगैरह जो बनाती हैं, वो भी लैंड रेवेन्यू के अंदर ही टैक्स को इम्पोज कर देते हैं, ठीक है। ये सारा हमारा था लैंड रेवेन्यू। थैंक यू सर।